कालू, ये तो बहुत मजे की खुशबू आ रही है। पता नहीं चिड़िया क्या बना रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। गौरी, ये खुशबू तो खिचड़ी की है। मुझे लगता है चिड़िया खिचड़ी बना रही है आज। फिर कौवा और कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। मामा, बक्की की खिचड़ी हम कल खाएंगे। हाँ बेटी, हम कल इसी खिचड़ी से नाश्ता करेंगे। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी मिठी सो जाते हैं। आधी रात को गौरी की आँख खुल जाती है। उसे तो खिचड़ी की खुशबू सोने ही नहीं दे रही थी। गौरी उठती है और पास जाके चुपके से कालू को देखती है। कालू सो गया था। फिर वो रानो चिड़िया के घर जाती है और रानो चिड़िया की रसोई में जाके उसकी खिचड़ी खाना शुरू कर देती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। फिर गौरी को भी वो खिचड़ी खा के अपने घर वापस चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी रसोई में आती है। अरे गुड़िया बेटा, क्या खिचड़ी तुमने खाई है? यहाँ तो खिचड़ी ही नहीं है। नहीं मम्मा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हो सकता है बिल्ली खा गई हो। मीठी और उसकी मामा को तो पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी किसने खाई है। गौरी, गौरी उठो, अभी तक सो रही हो, भोजन लेने नहीं जाना क्या? तुम जाओ कालू, मुझे तो अभी भूख नहीं है। गौरी, भूख नहीं है? रात तो तुम कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, अब कैसे भूख नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना कालू, तुम जाओ लेने भोजन अपना। कालू कौवा फिर से भोजन की खोज में चला जाता है और गौरी कौवी फिर से सो जाती है। दूसरी रात गौरी कौवी फिर से ऐसा ही करती है। वो रानो चिड़िया के घर जाती है और उसका दाना चुरा के खा जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो बिल्ली नहीं कोई और है जो हमारा भोजन रोज चोरी कर लेता है। अब तो मम्मा उसको पकड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो वो हमारी रसोई में से सारा भोजन चुरा के खा जाएगा। रानो चिड़िया जंगल में तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा कोई भोजन रोज चोरी कर लेता है। तोते भैया, आप मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि मैं चोर को पकड़ सकूं। गौरी बहन, मैं कहता हूँ आप ये डंडा मुझसे ले जाएं और रात को आप ना अपनी रसोई में बैठ के उस चोर का पहरा दें। अगर वो चोर आज आपके यहाँ चोरी करने आया तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया तोते भैया, अब मैं चलती हूँ। फिर गौरी कौवी वो डंडा अपने साथ ले जाती है और रात को उस चोर का पहरा देती है। गौरी, तुम्हें भूख नहीं लगती? सच सच बताओ, तुम 2 दिन से क्या खाती हो? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन खा लेती हूँ। गौरी, तो ये बात है। गौरी, तुम तो रोज जाती हो चिड़िया के घर भोजन खाने, लेकिन आज मैं जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। उधर रानो चिड़िया भी चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। फिर कालू कौवा अपने घर से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर आ जाता है। अभी कालू कौवा घर में आया ही था कि रानो चिड़िया कालू कौवे को पकड़ लेती है और कालू कौवे की खूब धुलाई करती है। अच्छा, तो तुम हो कालू कौवे जो हर रोज मेरा भोजन चोरी करके खा जाते हो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं आज पहले दिन तुम्हारे घर आया हूँ भोजन चोरी करने। पहले तो मेरी पत्नी आती थी भोजन चोरी करने आपके घर। बचाओ बचाओ गौरी कौवी, प्लीज मुझे आके बचाओ। कालू तो गया काम से। अच्छा हुआ जो आज मैं नहीं गई भोजन लेने। प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा ही निकलता है।